अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम इंपॉर्टेंस ऑफ केसी की बात कर रहे थे, तो आज उसका सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन से मुताल्लिक हमें केसी किस तरह से गाइड करता है। तो आज हमें वो देखना है, इसके साथ साथ देखना है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज हो तो फिर क्या है, फ्रैक्शन के मुताल्लिक हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। केसी की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल हो तो फिर किस तरह का रिएक्शन हम देख रहे होते हैं, और अगर बहुत स्मॉल और बहुत लार्ज ना हो केसी की वैल्यू तो फिर जो है रिएक्शन के बारे में, उसके एक्सटेंट के बारे में हम क्या इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, ये तमाम बातें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी। तो जी स्टूडेंट, हमने बात करनी है एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन। तो ये टर्म एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगी कि इसका क्या मतलब होता है, और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स के केसी की वैल्यू जो है किस तरह से मैटर करती है। सो एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन की टर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखिए, एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, मतलब इसका एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब आप ये कह सकते हैं द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का एक और मीनिंग भी आप ले सकते हैं कि हाउ मच रिएक्टेंट कंज्यूम एंड हाउ मच प्रोडक्ट वी गॉट बाय द रिएक्शन। ठीक है, ये भी हमारा मतलब हो सकता है। एक्सटेंट का मतलब यही है, क्योंकि शायद आप ये बात जानते हो, हमने पहले ये बात डिस्कस की हुई है कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंदर क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इनमें रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट आउट करें, ठीक है, तो आपको फिर बहुत सी कंडीशंस को चेंज करना होता है, मतलब कि बहुत से आप कह रहे हैं पैरामीटर्स को आपको चेंज करना पड़ता है। तो 100% आप कभी भी प्रोडक्ट हिट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट डिकम्पोज होते हुए रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन इस बात को प्रेडिक्ट करता है कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कब आएगा, और इसके साथ साथ जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कितने परसेंट रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा, कितने परसेंट प्रोडक्ट बन चुका होगा, इसको हम एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन का नाम देते हैं, या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन भी हम कहते हैं। ठीक है, अब केसी की वैल्यू किस तरह से डिसाइड करेगी कि एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है बता सकें आपको, तो फर्स्ट पॉइंट इससे मुताबिक देखते हैं। फर्स्ट ये है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज हो, लार्ज केसी वैल्यू, केसी वैल्यू, अब इससे मुताबिक हमने बात करनी है कि इफ वी हैव वेरी लार्ज केसी वैल्यू तो फिर जो है रिएक्शन के मुताबिक हम क्या इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर ऑक्सीडाइजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वी कन्वर्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वी आर कन्वर्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद फर्दर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड बाय दिस वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हम गेट कर रहे हैं। फॉर दैट रिएक्शन केसी की वैल्यू हमारे पास जो है वो मेंशन है आपकी बुक में, दैट इज 2.7 into 10⁻²2। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, केसी की वैल्यू हमारे पास 2.7 into 10⁻²2 है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब केसी की वैल्यू का बहुत बड़े होने का क्या मतलब है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि केसी हमारे पास होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही आप कहते हैं ना रिएक्शन, यानी केसी हमारे पास क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज केसी। ठीक है, तो फिर अगर जो केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफी कम होगी। और इससे हमें ये समझ आई है कि जब हम इस तरह के रिएक्शन की बात करेंगे जिसके लिए केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, समझना ये है, मतलब इससे समझ ये आएगी कि मैक्सिमम रिएक्टेंट आपको कंज्यूम हो चुका होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको कंज्यूम हो चुका होगा जब इक्विलिब्रियम गेट हुआ, यानी डेवलप हुआ और प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुकी है और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुकी है, ये इसका मतलब है केसी की बड़ी लार्ज वैल्यू का होने का। ठीक है, तो इससे हम जो है जो चीज यहाँ पर समराइज कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑलमोस्ट, ठीक है, हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। ठीक है, ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे चला गया है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको कंज्यूम हो चुका है और प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो मैक्सिमम कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन इनका काफी ज्यादा होता है। ठीक है,
और अगर सेकंड अगर हम देखें, अगर हमारे पास क्या हो कि अगर केसी की वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल हो, स्मॉल केसी वैल्यू और स्मॉल केसी वैल्यू, ठीक है, अगर हमारे पास केसी वैल्यू बहुत छोटी होगी तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम ये बात कहते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, ठीक है, अगर होगी इस तरह से तो उस केस में हमारे पास ये होता है, क्योंकि हम रेशो की बात कर रहे हैं, केसी हमारे पास क्या है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशो टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है इसका मतलब ये है कि आपका न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और नोमिनेटर बहुत छोटा है, इसलिए फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम आ रही है, मींस कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की बहुत कम है, तो रिएक्शन जो है इट विल नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये हमारे पास होता है। इसके एग्जांपल अगर आप ले लें, सो अमोनिया की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास अमोनिया है, उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं और ये भी एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसमें कि हम नाइट्रोजन डेवलप करेंगे और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास आएगा। अगर आप इसके लिए केसी की वैल्यू देखें तो ये बनेगी हमारे पास कितनी भी बुक में आपकी मौजूद है 3 × 10⁻⁹ 10⁻⁹, ठीक है, ये वैल्यू आपकी बुक में दी हुई और ये बहुत छोटी वैल्यू है केसी की, और केसी की वैल्यू छोटी होने का मतलब क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, नोमिनेटर बहुत छोटा है, इसलिए फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ अमोनिया की प्रोडक्शन के अंदर, तो उस वक्त जो है जो आपका रिएक्शन चैम्बर था उसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो काफी ज्यादा है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपका बहुत कम है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट काफी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बहुत कम था, इसलिए केसी की वैल्यू बहुत कम आई और ये इस बात को प्रेडिक्ट करता है कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, आप 100% प्रोडक्ट गेट नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चला गया था रिएक्शन, क्योंकि केसी वैल्यू बहुत बड़ी थी, यहाँ केसी वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसीलिए हम फिर ये बात कहते हैं कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसमें प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम बनेगी, रिएक्शन की अमाउंट स्टिल रह जाएगी जब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि अगर जो है केसी नीदर वेरी लार्ज नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि नीदर लार्ज नॉट स्मॉल केसी वैल्यू, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एग्जांपल भी हम साथ में ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर N2O4 है और इसको हम हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करते हुए 2NO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड फॉर दैट रिएक्शन वी हैव केसी वैल्यू दैट इज अराउंड 0.211, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह की केसी वैल्यू हमें क्या प्रेडिक्ट करती है, इस तरह की केसी की वैल्यू जो हमें प्रेडिक्ट करती है कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर, तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो आपस में कंपेरेबल होंगे, अमाउंट ऑफ क्या कहने के जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है this will be comparable, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 50% ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50% कंप्लीशन हुई है रिएक्शन की, कि आपका 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है और 50% प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यू भी ना हो केसी की, बहुत स्मॉल भी ना हो, फॉर दैट केस हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो आपस में कंपेरेबल होंगे, ना बहुत ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ यानी कि प्रोडक्ट बना और ना ही जो है बहुत ज्यादा रिएक्टेंट आपका लेफ्ट रह चुका है जो कि रिएक्ट नहीं किया, कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है इनसाइड द रिएक्शन, ठीक है। सो इस तरह से हम केसी की वैल्यू से ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है या फिर रिएक्शन कितने % कंप्लीट होगा। सो होपफुली ये पॉइंट्स आपने जो अभी मैंने आपको समझाए हैं वो गेट किए होंगे और नोट डाउन भी किए होंगे, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए